हेलो गाइस, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने क्लास 7th में थोड़े नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें वूल और भी कई सारे नेचुरल फाइबर्स आते थे। ठीक है जी। आज इस चैप्टर में हम करेंगे सिंथेटिक यानी कि मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स का मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। हम 7th क्लास में जितने भी फाइबर्स के बारे में पढ़ा था हमने उसमें हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा नेचुरल फाइबर से शुरू करूंगा आप लोगों को, ताकि रिकॉलेशन हो जाए आपकी, और फिर हम सिंथेटिक फाइबर्स की ओर चलेंगे एंड देन आगे प्लास्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स, the fibers is a thin thread of natural or artificial substances, especially one of that is used to make a cloth or a rope। मतलब ऐसे सारे फाइबर्स, धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। ठीक है जी। पूरा का पूरा नेचुरल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस भी ऐड होंगे, जिनसे आगे कपड़े और रस्सियां वगैरह बनाई जा सकती हैं। उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है। दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक है नेचुरल और दूसरी है सिंथेटिक। नेचुरल वो जो हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एनिमल एंड प्लांट्स। तो नीचे आपको दिख रहे होंगे, एनिमल एंड प्लांट्स से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। और आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी नेचुरल में देखते हैं आगे। देखिए कौन कौन से फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं। कॉटन फ्रॉम प्लांट है ना, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, जो हमें वूल है जो वो शीप से मिलती है। ठीक है, लिनन है जो है एक प्लांट से मिलता है हमें। ठीक है, और कई और भी जानवर जैसे रैबिट की जो फर होती है, ठीक है, गॉट की जो फर होती है उसको हम यूज़ करते हैं फाइबर्स बनाने में। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स जनरली कॉटन, लिनन और जूट के बारे में यहाँ पे है। कॉटन बेसिकली जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लिनन जो है बड़ा ही एक स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक होता है। ठीक है जी, ये यूजुअली एक फ्लेक्स प्लांट से मिलता है हमें। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन फैब्रिक्स आर वेरी मच सिमिलर टू द कॉटन फाइबर। तो ये कुछ कॉटन फाइबर जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा सा श्रिंकलेस होता है। कॉटन फाइबर में क्या है कि सिलवटें पड़ जाती हैं जल्दी, और लिनन में जल्दी सिलवटें मतलब पड़ती हैं पर इतनी नहीं पड़ती हैं। जूट के आपने थैले देखे होंगे, बोरियां जो बनती हैं है ना, तो वो सब जूट की रस्सियां बनती हैं जूट की। तो ये एक जूट का जो प्लांट होता है उससे जूट फाइबर मिलता है और उसी के द्वारा जूट बनाया जाता है। ठीक है जी, ये एक हाई स्ट्रेंथ फाइबर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि खींच सकता है, खींचने की सहन शक्ति इसकी ज़्यादा होती है, और इसको पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है। एनिमल फाइबर्स के बारे में देखते हैं। अभी हमने प्लांट फाइबर्स देखे पीछे, अब एनिमल फाइबर्स में देखिए। सबसे पहले है सिल्क। सिल्क अभी हमने डिस्कस किया था कि वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है जी, ये आपने क्लास 7th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मलबरी सिल्क वॉर्म। ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है। तो मलबरी सिल्क वॉर्म से सिल्क जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वूल। वूल आप लोगों को पता है कि वो शीप से मिलता है। ठीक है, कई कैमल से भी मिलता है और याक से भी मिलता है हमें। ठीक है, याक का जो वूल होता है याक फाइबर कहलाता है। हम 3rd पार्ट में मैंने आपको बता रखा कि वो याक फाइबर है। ठीक है जी, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपको ये कौन कौन से एनिमल से कौन कौन सा फाइबर जो है हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास चैप्टर का सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स ये बेसिकली मैन मेड फाइबर्स को बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स को अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट करा के लेबोरेटरी में भी तैयार किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी तैयार किया जाता है। ठीक है जी, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस तरह के केमिकल्स हम इनमें ऐड ऑन करते जाएंगे वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बनती जाएंगी। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स की बात की जाए। ठीक है, इनको बनाने में ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इनको बनाने का, बट इनकी लाइफ लॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, The only limitation of synthetic fiber is that they are poor absorbent of moisture and they catch fires। मतलब सबसे जो बड़ी दिक्कत है इनके साथ सिंथेटिक फाइबर्स की कि इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और ये इनको आग लग जाती है। ठीक है, कैच फायर। ठीक है,
Many items of cloth containing materials such as polyester, polyamide, ट्राइलिन, रेयन एक्सेट्रा, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं. ठीक है. द आइटम्स प्रीवियसली mentioned are all are man made fibers and called synthetic fibers. ये जितनी भी आइटम्स आपने ऊपर पढ़ी हैं, पॉलिएस्टर, पॉलीमाइड, टेरेलिन, रेयन, ये सब जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं. अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर. तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है. ठीक है. और ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर. जो छोटे से छोटे यूनिट होगी, जैसे अगर आप दीवार बनाते हो तो एक ईंट रखते हो, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगा के दूसरी ईंट रखते हो, तो जो ईंट है, एक जो ईंट होगी सिंगल, उसे हम यहाँ पे फाइबर के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होगा ऐसे ही, उसको हम बोलेंगे मोनोमर्स. कितने सारे मोनोमर्स अगर जुड़ेंगे तो वो बन जाएंगे पॉलीमर्स. ठीक है. तो लार्ज चेन आर फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स और मोनोमर्स आपको समझ आ गए होंगे. आगे चलते हैं. और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा मोनोमर्स जोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन. रेयन ये पहला सिंथेटिक फाइबर है आपके सिलेबस का. ठीक है जी. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा. आपसे जितने भी मैं आपको सिंथेटिक फाइबर्स बताऊंगा, इन सभी की प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सबसे पहले है रेयन. रेयन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज. मतलब इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, सेलुलोज होगा. सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर. इट नीड एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयन. मतलब सेलुलोज जो एक नेचुरल पॉलीमर है, मतलब ये नेचर से मिलता है हमें. हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक यानी कि मैन मेड. तो इसमें ऐसा क्यों है, तो बेसिकली होता गया कि जो सेलुलोज है उसको केमिकली ट्रीट कराया जाता है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए रेयन में. ठीक है जी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लो. सिल्क जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, बट रेयन जो है दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है. ये सिल्क का आप कह सकते हो कि जहाँ पे सिल्क आपको नेचुरल नहीं चाहिए वहां पे आप आर्टिफिशियल सिल्क यूज कर सकते हो. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इज कंफर्टेबल टू वेयर. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंफर्टेबल होता है पहनने में. ठीक है जी. इट इज इजीली डाइड इन अ विविड कलर्स. इसको अलग अलग कलर्स में हम बदल सकते हैं, मतलब इसके रंग जो है वो बदले जा सकते हैं अलग अलग डाइज की हेल्प से. ये देखिए यहाँ पे आपको रायन का एक छोटा सा कपड़े का पीस मैंने आपको दिखा रखा है. तो इस तरह का होता है, बिल्कुल सिल्क जैसा दिखेगा आपको, पर ये आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क नहीं है. ठीक है. चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रायन. अब किन किन कारणों से हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं. सबसे पहली चीज देखिए, नेचुरल जो फाइबर्स थे उनकी लिमिटेशन ये है कि उनकी लाइफ कम है. दूसरी चीज है कि उनमें श्रिंकल पड़ते हैं, उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं. तो ये सब कारणों की वजह से हम जो है वो आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को यूज कर रहे हैं आज के टाइम में. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं रायन की क्या क्या है. एक तो है ये लस्टर इन अपीयर, देखने में बहुत चमकदार कपड़ा लगता है. ठीक है जी. इजीली डाइड वूवन इनटू क्लॉथ्स. अब ये अलग अलग कलर्स में मिल जाता है हमें, इसको डाई करके हम किसी भी कलर का बना सकते हैं. गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, पसीने को सोख लेता है ये. ड्रेप्स वेल. ड्रेप्स वेल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो सिल्क जनरली जो होती है उसमें सिलवटें जो है नहीं पड़ती हैं. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे भी इसका जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी, कि ये इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं. यूजेस ऑफ रेयन. मिक्सड विद फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स. हेलमेट्स बनाने में काम आता है. यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स. कई सारी जैकेट्स और ट्रैक सूट बनाने में काम आता है. सर्जिकल ड्रेसिंग में भी काम आता है कई जगह पे. रेनफोर्सिंग नायलॉन टायर्स में भी यूज होता है. ये नायलॉन के जो टायर्स होते हैं उनको रेनफोर्स करके बनाया जाता है रायन की हेल्प से. कई सारे लग्जरी कार्स में और हाउस फर्निशिंग में भी इसको यूज किया जाता है. ड्रेस मटेरियल्स बिकम इट सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. तो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है इसीलिए इसको यूज किया जाता है कई जगह ड्रेस मटेरियल के लिए. तो ये इसके हो गए यूजेस. चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर देखते हैं अभी, नायलॉन. नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज नायलॉन. नायलॉन जो है इट इज अ केमिकल पॉलीमाइड. अ पॉलीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप. मतलब इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू डाई. काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं. नायलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली. ये पानी को जल्दी नहीं सोखता है.
इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है एंड हेंस इजीली ड्यूरेबल, इसलिए हम इसको कई सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। एक तो ये पहनने में बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, इजी टू वॉश होता है, टफ होता है, इलास्टिक मटेरियल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा खिंचाव सह सकता है ये वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता है, ठीक है जी, बहुत जल्दी सूख जाता है, मतलब इस पर पानी गिरे तो जल्दी सूख जाता है। इट कैन मोल्डेड इनटू फाइबर, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें से बनाई जा सकती है, जैसे फाइबर्स, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स, कोटिंग्स, कई सारी चीज़ें बना सकती है। इनसे कई सारी चीज़ें बना के यूज आउट हो जाती हैं यहाँ पे। इट रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस, माउंट्स, मतलब इसमें ऑयल ग्रीस का ज़्यादा फंसता नहीं है इसमें। जैसे नॉर्मल कपड़े में आप ऑयल ग्रीस लगाओगे तो वो निकलता नहीं है, ठीक है, इसमें फंसेगा ही नहीं। मतलब इसके जो रेशे होते हैं इस तरह से बने हुए हैं कि इसके अंदर ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स अंदर ही नहीं जा पाते हैं। इट कैन बी मेड इनटू प्लेट्स और पाउडर्ड, इसको प्लेट्स भी बनाने में काम आता है और ये पाउडर्ड फॉर्म में भी यूज होता है कई जगह पे। यूजेस पे देखते हैं तो काफ़ी सारे यूजेस हैं। सबसे पहले देखिए मेकिंग साड़ीज़, तो कई जगह इंडिया में स्पेशली साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, तो साड़ी जो है नायलॉन की साड़ी बहुत मशहूर होती है, ठीक है। स्ट्रेचेबल वेयर्स, यानी कि थोड़े जैसे ट्रैक सूट वगैरह भी बनते हैं इससे, सीट बेल्ट बनती हैं इससे, अप होल्डस्ट्रीज बनती हैं इससे, रोप्स बनती है, रील एंड थ्रेड्स बनते हैं। आपको पता है धागे, रील एंड थ्रेड्स क्या हो गए, धागे अलग अलग तरह के। स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, स्विमिंग वेयर्स बनते हैं, जितने भी स्विमिंग पूल में आप कपड़े वेयर करते हो वो उससे बनते हैं। रेन कोट्स बनते हैं, ट्रैक सूट बनते हैं, और जैसे मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनता है वो भी नायलॉन का ही बना होता है। तो ये सारे यूजेज हैं नायलॉन के, आप सभी को पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो सिंथेटिक पॉलीमर है दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो दो चीज़ों के मिलाने से बनता है, एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों को मिला के हम एस्टर फॉर्म करते हैं और उसी की पॉलीमराइजेशन करके हम पॉलिएस्टर बना देते हैं। देखिए इसका मोनोमर यूनिट जो है वो है एस्टर, आपको पता ना चाहिए कि इसका मोनोमर क्या है। तो पॉलीएस्टर, पॉली हटा दो यहाँ से, एस्टर बचेगा, तो पॉलीएस्टर का मोनोमर क्या है, एस्टर। आप किसी का भी अगर देखना चाहो कि इसका मोनोमर क्या है, आप आगे से POLY, पॉली हटा दो, जो बच गया वो इसका मोनोमर होगा, ठीक है, जितने भी पॉली वाले वर्ड्स होंगे। पॉलिएस्टर कम अंडर अ ब्रांड नेम्स ट्राइलिन, डेक्रॉन, ट्रीन, पॉलिएस्टर, तो ये सारे अलग अलग नाम होते हैं इसके। प्रॉपर्टीज देखते हैं, काफी ज्यादा टफ होता है, लाइट वेट होता है और इलास्टिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लाइट वेट होता है और इसको खिंचाव जो है वो ये सह सकता है। काफी सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये बड़ी जल्दी सूख जाता है, ड्राई इजीली, इजी टू वॉश है, डू नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, मतलब इसमें श्रिंकल नहीं होता, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यूजेस देखते हैं इसके। मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स जो हैं पॉलिएस्टर से बनाई जाती हैं। साड़ीज़ और कई सारी शर्ट्स वगैरह जो है इससे बनाई जाती हैं। इवन जो बच्चों के डाइपर्स होते हैं वो भी इससे बनते हैं। मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास टू मोल्डिंग इनटू हेलमेट्स, इससे हेलमेट्स भी बनाई जाती हैं, प्रोटेक्टिव शीट्स भी बनती हैं, और हल्स इन द बोट्स वो भी बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा बोट को आगे जो है चलाया जाता है, चप्पू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी पॉलिएस्टर के बने होते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास दैट इज एक्रिलिक, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्रिलिक इज ऑफन यूज्ड इन अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, ये एक तरह का ऊन का सब्स्टिट्यूट है, मतलब जहाँ पे हम नेचुरल ऊन को ना यूज करके आर्टिफिशियल ऊन यूज करें तो आर्टिफिशियल ऊन को क्या बोला जाता है, एक्रिलिक। जो आर्टिफिशियल वूल है उसको बोला जाता है एक्रिलिक। ये काफी ज्यादा ऊन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं इसमें। आपने सुना होगा कि बुर नहीं आती है, जो आर्टिफिशियल वूल होती है इसमें बुर नहीं आती है, आप नॉर्मल जो वूल यूज करोगे उसमें बुर आती है, ठीक है। इजी टू वॉश होता है और बहुत जल्दी सूख जाता है ये, ड्राई क्विकली। इट रेजिस्टेंस टू मॉथ्स, ये जो ऑयल, ग्रीस और केमिकल्स है इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर आप नॉर्मल वूल देखोगे तो वो ऑयल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और भी कई सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। और इवन इनको अगर वूल, नॉर्मल जो वूल होती है उसको अगर आप धूप में रखते हो तो वो अपना रंग जो है उसका फेड होना शुरू हो जाता है, बट एक्रिलिक के केस में ऐसा नहीं है। इसको जितनी बार मर्जी आप धूप में डालो, इसका कलर वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हो गई। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। अभी जो हमने पढ़ी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही थी, ठीक है। इसके कलर चेंज कर सकते हैं हम, अलग अलग कलर्स में मिल जाता है ये हमें। ये काफ़ी सारे केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है।
इस ऑल्सो अवेलेबल इन शीट्स, ये शीट्स में भी मिलता है हमें। स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट होता है एंड वॉशेबल होता है, ठीक है। सॉफ्ट है, रिंकल नहीं पड़ते हैं इस पे, और ये है इसकी मेन प्रॉपर्टीज। यूजेस पे चलते हैं। यूजेस ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक knitting wools is good for baby wears because they are soft, warm and washable। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो एक्रेलिक से बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, गर्म होते हैं और वॉशेबल होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर, ब्लैंकेट एंड कारपेट्स, जो पायदान होते हैं घरों में, ठीक है, और जो चादरें होती हैं तो इनसे बनाई जाती है, एक्रेलिक से बनाई जाती हैं। ट्रांसपेरेंट टाइप एक्रेलिक इज यूज टू कवर ऑटोमोबाइल लाइट्स, लेंसेज, सर्जिकल टूल्स एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी एक्रेलिक जो है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल लाइट में के ऊपर एक लाइनिंग लगती है, बिल्कुल पतली सी फिल्म लगती है, ठीक है, वहां पे यूज होता है। कई सारे जो लेंसेज हैं, सर्जिकल लेंसेज, वो बनाए जाते हैं एक्रेलिक की हेल्प से। अब एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी कि हम अगर नेचुरल फाइबर्स यूज कर रहे थे तो क्या जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने की या सिंथेटिक फाइबर्स बनाने की। तो सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग। जो नेचुरल फाइबर थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, मतलब इसको बार बार धोने के बाद भी ये श्रिंक नहीं होती है। मतलब अगर आपने देखा होगा कि जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं जो घरों में ऊन से बने होते हैं, वो कुछ टाइम बाद छोटे हो जाते हैं, अपने आप धोने के बाद बार बार छोटे हो जाते हैं, अपने साइज से थोड़ा श्रिंक कर जाते हैं। बट ऐसा आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर के केस में नहीं होता है। इजी टू वॉश होते हैं, उनको धोना बहुत आसान है, ठीक है, और वो अपना साइज भी मेंटेन रखते हैं। तीसरा पॉइंट है इलास्टिक। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक नहीं है, उनको अगर हम देखा जाए कि उनको अगर खींचा जाए तो इतने ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, वो फट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो ऐसा इस केस में नहीं है। सिंथेटिक फाइबर काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, इनको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं हम लोग। नेचुरल फाइबर जो है वो चुभते हैं, पहनने पे चुभते हैं, हल्की सी खारिश सी होनी शुरू हो जाती है। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको अलग अलग कलर्स में हम चेंज कर सकते हैं, डाई आउट कर सकते हैं, मतलब इनके कलर अलग अलग वैरायटी के कलर हमें मिल जाएंगे, हर एक कलर का हम सिंथेटिक फाइबर जो है वो बना सकते हैं। पर नेचुरल फाइबर में ऐसा नहीं होता, वो कुछ ही कलर जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं सिंथेटिक फाइबर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि उनका प्रोसेसेस बहुत लंबे हैं। जो नेचुरल फाइबर है उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, तो वो काफ़ी कॉस्टली बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जानवर और प्लांट्स को भी नुकसान दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरल फाइबर को हम छोड़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर आज के टाइम में चल रहा है। अब डिसएडवांटेज की बात करता हूँ कि कमियां क्या है। सिंथेटिक फाइबर यूज तो कर रहे हैं, अब उसकी कमियां क्या है। सबसे बड़ी जो कमी है कि ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बेसिकली क्या होता है कि जो पसीना आता है जब आप कपड़े पहनते हो, तो अगर आपको पसीना आ रहा है, अगर पसीना वो सोख ही नहीं रहा, कपड़ा जो है पसीने को नहीं सोखेगा, तो आपको इचीनेस फील होगी, आपको खारिश होना शुरू होगी, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रफ फील। कुछ सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ फील कराते हैं, जब आप वेयर आउट करते हो तो आपको पहनने में ईजीनेस नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इट इज़ डेंजरस टू वेयर नियर फायर एंड दे कैचेस फायर इजीली। ये बेसिकली केमिकल ट्रीटमेंट से बने हैं, तो केमिकल ही आप लोग पहन रहे हो, तो अगर आप आग के पास जाते हो तो ये जल्दी से बर्न आउट हो सकते हैं, इनको आग लग सकती है। नेक्स्ट है इनको जो आयरन करना है आपको, अगर इस्त्री कर रहे हो आप, ठीक है, तो इस्त्री नहीं कर सकते इसको इजीली, क्योंकि ये पिघल जाएंगे। तो ये मेन जो डिसएडवांटेज थी। अब आगे चलते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। ये हमारा सेकंड टॉपिक है हमारे चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक में हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी सारी टाइप्स कर ली हैं। अब सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, दैट इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं मेनली, आपके सिलेबस में भी दो टाइप के हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। पहले देखते हैं थर्मोसेटिंग्स। थर्मोसेटिंग्स आर हार्ड रिजिड। थर्मोसेटिक्स जो है ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और जो एक बार जो उसकी शेप दे दी वो दोबारा उसकी शेप चेंज नहीं होगी, रिजिड होते हैं ये। रिजिड का मतलब है जो अपनी शेप चेंज ना करे, अगर जितना मर्जी गर्म कर लो ये शेप अपनी चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल है इसकी बेकालाइट और मेलामाइन। दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है अच्छे से। बेकालाइट आप लोग देखते हो जो आपको घरों में जो स्विचेस लगे हुए हैं, जो मेन स्विच वगैरह बनते हैं, मेन स्विच वो बेसिकली बेकालाइट के बने होते हैं, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इसको आग नहीं लगती है। थर्मोसेट कैन बी मोल्डेड टू सेट इन एनी शेप बट इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड। तो मैंने आपको यही बताया अभी कि थर्मोसेट प्लास्टिक्स जो होते हैं, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं, उनको एक बार गर्म करके जो शेप में बना दिया गया है उसकी शेप दोबारा चेंज नहीं हो सकती। इट इज डार्क इन कलर एंड हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज्यादा डार्क होता है कलर में और हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये ना ही गर्मी से इसको कोई असर होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक शॉक से इसको कोई असर होता है। ठीक है, तो किचन के जो काफी सारे हैंडल, किचन में आप जो यूटेंसिल यूज करते हो, बर्तन आप यूज करते हो, उनके जो हैंडल्स होते हैं, आपने देखा वो ब्लैक कलर के हैंडल्स होते हैं, पतीले के भी और भी सारे बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो ब्लैक से कलर का एक प्लास्टिक चढ़ा होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। क्योंकि अगर वो थर्मोप्लास्टिक होता, यानी कि थर्मोप्लास्टिक दो टाइप होते हैं ना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ थर्मोप्लास्टिक होता तो गर्म होने पे वो पिघल जाता, इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं थर्मोसेटिंग, जो एक बार जो भी शेप उसको दे दिया वो दोबारा जितनी मर्जी हीट कर लो वो शेप चेंज नहीं करेगा। तो आपके जो बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो इनसे बने होते हैं। पुराने जमाने में जो टेलीफोन बनते थे, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते थे, इलेक्ट्रिक लैंप बनते थे, वो सब बेकालाइट वगैरह के बने होते थे और थर्मोसेटिंग्स के बने होते थे। ठीक है, होल्डर्स, पिन्स एंड प्लग्स आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग। तो ये सब भी थर्मोसेटिंग से बनाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके फ्राई पैन्स वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, तो पहली तो वही है थर्मोसेट हैंडल्स। ठीक है, दूसरा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बने होते हैं, क्योंकि उसको आग नहीं लगती है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस होता है ना, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेलामाइन वेयर्स। मेलामाइन वेयर्स बोलते हैं हम जो घरों में प्लास्टिक की क्रॉकरी देखते हो आप लोग, जब गेस्ट आते हैं तो स्पेशली आप प्लास्टिक की क्रॉकरी में खाना डाल के देते हो उनको, अच्छी सी जिन पे डिजाइन वगैरह बने होते हैं, वो जो क्रॉकरी है वो भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होती है, तो एक बार जितना मर्जी आप इसको हीट कर लो ये खराब नहीं होते हैं। ठीक है, आपके जो फोर्थ एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रिक पिंस। आपके जो घरों में स्विचेस होते हैं, फ्रिज का स्विच हो गया, टीवी का स्विच हो गया, गीजर का स्विच हो गया, आप देखोगे बड़े बड़े स्विचेस जो होते हैं वो बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। यहाँ पे आपको सारी पिक्स में आपके मैंने बता दिए क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग के बारे में हमने अभी देख लिया, अब थर्मोप्लास्टिक के बारे में चलते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। अब जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, वो जनरली आप देखते हो कि थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं, है ना। आपकी जो कुर्सियां होती हैं, जो छोटे बच्चों वाली जो कुर्सियां होती है, वो भी नॉर्मल जो है वो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा बेसिकली सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। सेकंड पॉइंट है दे आर नॉट इलास्टिक लाइक रबर एंड स्टील स्ट्रिंग्स, मतलब इतने भी ज्यादा इलास्टिक नहीं होते जैसे रबर होती है। दे मेल्ट ऑन वार्मिंग, ये पिघल जाते हैं जब गर्म करते हैं और इसकी शेप चेंज हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, मोल्डेड इट इन अ डिजायर्ड शेप एंड स्ट्रेच आउट एंड स्प्रेड्स एज अ शीट्स, मतलब थर्मोप्लास्टिक को हम पिघला के अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द बेटर नोन थर्मोप्लास्टिक्स आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन आप सभी देखते हो ना, पॉलीइथाइलिन इसी को बोलते हैं हम। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स भी आपने देखी होंगी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये सब थर्मोप्लास्टिक की ही एग्जांपल्स हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक टेबल चेयर्स, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक डेली यूज आइटम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बकेट्स हैं, ठीक है, डस्टबिन है, बॉटल्स हैं, कप्स हैं, ये सब डेली यूज की है ना, तो ये सब किससे बनती हैं? प्लास्टिक से बनती है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, रेजिस्ट टू हाई टेम्परेचर, काफी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं ये अपने अंदर। ठीक है, मतलब इससे कोई असर नहीं पड़ता इतनी जल्दी इसको। इंसुलेटेड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा जो आपके घरों में वायरिंग होती है, जो तारें होती हैं, उनके ऊपर एक हल्की सी प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है, वो रबर नहीं है, वो एक्चुअली में प्लास्टिक होता है। तो ये इंसुलेशन कहते हैं इसे, कि हमें शॉक नहीं लगेगा। अगर आप रबर की चप्पल पहनते हो और वो तार को पकड़ते हो नॉर्मली,
तार के अंदर जो कॉपर है उसको नहीं, बाहर से पकड़ते हो तो आप बेसिकली आपको शॉक नहीं लगता है। तो उसका कारण क्या है कि वो एक इंसुलेशन पैदा करता है, बनाता है आपके और तार के बीच में, ठीक है। तो इंसुलेशन में भी प्लास्टिक यूज होती है। काफी सारे इलास्टिक्स इससे बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है। आपके घरों के बाहर कई बार रद्दी वाला आता है तो आप प्लास्टिक के सामान बेचते हो, बॉटल्स वगैरह, है ना, तो वो जाके फैक्ट्रीज में दोबारा बेच देता है और वो पिघला के फिर से नई बॉटल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिसाइकल करना। नॉट रिएक्टिव टू केमिकल एंड वाटर, तो कई सारे केमिकल और पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं ये प्लास्टिक्स। वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, और इनको हीट करें तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक्स की। डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक में डिफरेंस भी बना होगा, आप यहाँ से लिख सकते हो इजीली कि क्या क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। मैंने आपको काफी चीजें डिस्कस कर दी हैं, वही मेन डिफरेंस है। मेन जो एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है गर्म, दोबारा गर्म करके उसको, ठीक है। बट जो थर्मोसेटिंग है उसको एक बार गर्म करने के बाद जो शेप दे दी वो चेंज नहीं करेगा अपनी शेप। ये मेन जो है पॉइंट है। दूसरा है कि अगर हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करें वो सॉफ्ट होता है, थर्मोसेटिंग को हीट करने पे वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड का हार्ड ही रहता है। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए, बाकी आप यहाँ से ढूंढ के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके। अब लास्ट में हमारे पास बचता है कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब होता क्या है कि प्लास्टिक का यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे दुनिया में कि लोग उसको कचरे के डिब्बों में फेंकने की बजाय ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या है कि कई सारे पोल्यूशन पैदा हो रहा है। जैसे पानी में फेंक दिया तो वाटर पोल्यूशन होगा, रोड साइड फेंक रहे हो तब भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा खत्म नहीं हो सकता। जैसे आप पेड़ के पत्ते गिरते हैं, है ना, तो वो मिट्टी के ऊपर गिरते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो अगर उसको सफाई ना भी करो तो धीरे 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 वो पत्ता जो है वो अपने आप डाई अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बट प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो नेचर के द्वारा खत्म ही नहीं हो सकती। आप इसको गड्ढा खोद के बीच में डाल दो, 10 साल बाद वही गड्ढा खोद के देखोगे तो प्लास्टिक एज इट इज वैसे का वैसा ही पड़ा होगा, कुछ पार्ट जो है थोड़ा बहुत डाई अप होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो इसीलिए ये नेचर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग जो है कम से कम करना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हो आपके आसपास प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक जो लिफाफे मिलते थे उनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और वीडियोज़ देखनी है मेरे साथ। थैंक यू।